नमस्कार, आदाब। आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हमारे स्टूडियो में है एक ख़ास शख्सियत जिनका नाम है चंद्रबान ख्याल, जो कम्युनल हारमोनी पे बहुत काम करते हैं। उनकी एक किताब लोलाक हज़रत मोहम्मद पर है। आइए जानते हैं और इनके सफ़र के बारे में। ये एक बहुत बड़े शायर भी हैं, साहित्य अकेडमी ने इनको अवार्ड भी दिया है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रबान जी आपका हमारे स्टूडियो में। अंजलि जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया और कुछ बातचीत का मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि उस किताब का जिक्र जिसमें शायरी है, जिसे साहित्य अकेडमी ने अवार्ड दिया, जिसका नाम है ताज़ा हवा की ताबिशें, उसमें चंद अशार। जी, वो उसमें नज़में हैं। ये 2019 में शाया हुई थी मेरी किताब ताज़ा हवा की ताबिशें। इसमें ज़्यादातर नज़में हैं और कुछ गज़लें भी हैं। आपका हुक्म है तो मैं दो शेर उस किताब से, जो एक गज़ल है, उसके सुनाई देता हूँ। सोचता हूँ मैं कि सोचा जाए क्या, सोचता हूँ मैं कि सोचता हूँ मैं कि सोचा जाए क्या, क्या न देखें और देखा जाए क्या। कि रोशनी होती तो कोई बात थी, रोशनी होती तो कोई बात थी, इस अंधेरे घर में ढूंढा जाए क्या। वाह। और एक शेर और मुलाज़ा फरमा लीजिए। अच्छा। कि खौफ और वहशत के इस बाज़ार में, खौफ और वहशत के इस बाज़ार में, क्या ख़रीदें और बेचा जाए क्या। बहुत खूबसूरत। जी, शुक्रिया। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि ये जो सफ़र है ये कैसे शुरू हुआ। कुछ हमें बताइए अपना एक्सपीरियंस। देखिए अंजलि जी, ये सफ़र तो अब बहुत लंबा सफ़र है और 60 सालों पर, 60 बरसों पर फैला हुआ है। अब मैं आपसे क्या अर्ज़ करूं कि भाई ये है कि 16 साल की उम्र में पहला शेर कहा था। उसके बाद से लगातार शायरी का सिलसिला शुरू है और आज तक जारी है। और इस दौरान कई किताबें आई मेरी शायरी की भी, और दूसरी भी किताबें आई हैं जो नस्र में हैं। कुछ किताबें मैंने तरतीब भी दी है, कुछ किताबों का मैंने ट्रांसलेशन भी किया है। और मैं पेशे से सहाफ़ी हूँ, आपसे अर्ज़ करूँ, मतलब कि जर्नलिज्म के पेशे से मैं वाबस्ता रहा हूँ। कौमी आवाज़ में मेरे 25 साल गुज़रे हैं और इससे पहले भी सवेरा और तेज नामी जो दिल्ली के बड़े मशहूर अखबारात थे उनसे मैं वाबस्ता रहा हूँ। तो इस तरह से सफ़र हमारा आज तक जारी है। फिर मैं NCPUL में आया, वहाँ का वाइस चेयरमैन रहा हूँ और पिछले कई सालों से मैं साहित्य अकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ और आजकल साहित्य अकेडमी की उर्दू एडवाइज़री बोर्ड का मैं कन्वेनर हूँ। जी जी, ये है मेरा। तो यानी कि बिल्कुल पढ़ने लिखने के साथ ही आप जुड़े हैं बचपन से लेकर जी अब तक 16 साल की उम्र तक ये सफ़र सिलसिला जारी है आपकी तपस्या जारी है। हमने सुना है कि बचपन में जो इंसान चीज़ें देखता है या उसके जहन में वो चीज़ें बस जाती हैं, इस तरह की कोई वाक़या या एक्सपीरियंस कोई बचपन में जो बच्चे को वो चीज़ अब तक याद रहती है, तो आपने क्या उसको उस जानकारी को लेकर, उस एक्सपीरियंस को लेकर आप लिखते गए, आगे बढ़ते गए? जी हाँ, आपकी बात सही है। बचपन की बहुत सी बातें हैं जो मेरी शायरी में भी हैं, लेकिन मैं यहाँ ज़िक्र करूँगा एक ख़ास नज़्म का जो मेरी शायरी का हिस्सा है, बड़ा अहम हिस्सा है। और वो नज़्म है लोलाक, प्रॉफिट मोहम्मद की सीरत मुबारक पर पूरी नज़्म है। वो मैंने पूरी किताब है, पूरी किताब कह लीजिए आप। जी तो उसका भी असर बचपन में ही मुझ पर, एक छोटा सा मजमून मैंने, ये देखिए वो किताब। हाँ, ये हिंदी में है, उर्दू में भी है और गुजराती में भी है। तो
इस नज़्म को लिखने की प्रेरणा मुझे तो खैर बाद में मिली, लेकिन जहन में ये नक्श, उनकी सीरत, उनकी ज़िंदगी, उनके जो पैगाम का जो असल में नक्श बहुत पहले ही मेरे जहन पे उभर आया था कि जब मैंने बचपन को गालिबन 4वीं-5वीं क्लास का मैं तालिब इल्म था उस ज़माने में, तो एक छोटा सा मजमून मैंने पढ़ा था कि अब से 1400-1500 साल पहले अरब की सरजमीन पर एक ऐसी अजीम शख्सियत पैदा हुई जिन्होंने बहुत थोड़े सी मुद्दत में पूरे अरब ममालिक, पूरे माशरे को ही तब्दील करके रख दिया था, एक इनकलाब पैदा कर दिया था। अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच, बेईमानी, आडंबर, दिखावा, ये सारी चीज़ें, यानी बहुत सी जो बुराइयां हमारे माशरे में मौजूद हैं, आज भी हैं बहुत सी, वो बुराइयां बहुत पहले ही ख़त्म कर दी थी। एक ऐसे माशरे की तश्कील दी थी जिसमें सब बराबर थे और सबको इंसाफ मिलता था। तो वो नक्श मेरे जहन में था और धीरे धीरे जब उनके बारे में मेरी मालूमात जैसे जैसे बढ़ती गई तो फिर 2090 के आसपास से फिर नज़्म का लिखने का सिलसिला शुरू हुआ और वो 13-14 साल की मुद्दत में वो नज़्म कहना चाहिए मुकम्मल हो पाई थी। उस नज़्म का नाम है लौलाक, जो मेरे सामने ये किताब है। इस किताब को लेकर ही मैं पूछना चाहूँगी कि आपने कहा कि जो बचपन की एक्सपीरियंस, जो टीचर ने आपको पढ़ाया वो बिल्कुल जहन में अब तक रहा और फिर ये एक ऐसा मतलब ये आपके जहन में सफ़र वो चलता गया और फिर किताब के ज़रिए वो सामने आया। तो जब इस किताब का आपने विमोचन किया उसके बाद लोगों की उनकी क्या राय थी? मेरा ख्याल है अब ये चूँकि इसको छपे हुए भी 20-22 साल हो गए हैं और तब से लेके अब तक वो एक्सपीरियंस हमें अब वो मैं क्या बताऊँ आपको, एक तजुर्बा मैं बताता हूँ कि जब मैं ईरान गया, ईरान में प्रॉफिटिक पोइट्री पर एक 3 रोज़ का बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। दुनिया भर से कोई 120 पोइट्स, हर ज़बान के पोइट्स वहाँ पर मौजूद थे। 3 दिन तक लगातार नातिया कलाम लोगों ने पढ़ा। तो मैं यहाँ से मधु था और रिफत सरोज साहब थे, वो भी थे मेरे साथ। तो वहाँ पर जब मैंने इसका कुछ हिस्सा पढ़ के सुनाया तो आप यकीन जानिए कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इस कदर लोगों को मेरी शायरी पसंद आएगी कि हाल में कम से कम 20-25 हज़ार लोग बैठे हुए थे सामने। और जब मैं ये नज़्म ख़त्म करके नीचे उतरा तो सारा हाल खड़ा हुआ था और सब 5 मिनट तक लगातार तालियों के गड़गड़ाहट से पूरा हाल घूम, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी इस कदर इज़्ज़त अफजाई होगी। और वहाँ के जो इमाम जिनकी बड़ी हैसियत थी उन्होंने मुझे दुआएं दी, वहाँ के गवर्नर से मिलवाया मुझे और सभी लोगों ने जो तारीफ, मुझे अवार्ड भी दिया वहाँ की सरकार ने आपको। जी। तो ये एक ऐसा तजर्बा था कि जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस कदर भी मुझे इज़्ज़त हासिल होगी इस नज़्म की बदौलत। ये बहुत बड़ा मैंने ज़िंदगी में मैं उस मंज़र को कभी नहीं भूल सकता। जी, ये तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, ये आपकी अपनी मेहनत है और इतना जहनी काम। और जो हम बात कर रहे हैं कम्युनल हारमोनी की, उस पर ये किताब है, तो उस कम्युनल हारमोनी पे आपने इतना बड़ा काम किया है, उसका लोगों का और क्या एक्सपीरियंस है, लोग क्या कहते हैं? लोगों ने पसंद किया है। देखिए, हमारा हिंदुस्तान तो ज़ाहिर है कि यहाँ पर तो सभी मज़हब के लोग रहते हैं और सभी एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, और ये आज से नहीं है, सदियों से हम लोग जो हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिल के रहते आए हैं। कभी आपस में झगड़ना, थोड़ी बहुत बातें तो सभी इख्तलाफात तो रहते हैं अकीदों की उस पर, लेकिन जो बुनियादी बात यह है कि सब लोग एक ही छत के तले प्यार से रहते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये सिर्फ हिंदुस्तान में मुमकिन है। आपने हमें बताया कि मतलब ये बचपन की एक वो जो आपने एक एस्से वो पढ़ा हुआ था, एक चैप्टर पढ़ा हुआ था
ایک سٹوری پڑھی ہوئی تھی تو وہ بالکل آپ کے مائنڈ میں رہا. تو پھر مطلب آپ نے جان کر لکھا یا اپنے آپ خیال آتے گئے؟ خیال ہی آپ کا تخلص ہے؟ دیکھیے صاحب کہ شاعری جو ہے جب دل سے نکلتی ہے تو وہی لوگوں کے دل میں بھی اترتی ہے. جی. تو کوشش کرنے سے شاعری نہیں ہوتی ہے. شاعری تو بس دین ہے قدرت کی کہ اپنے آپ وارد ہوتی ہے، اور پھر شاعر تو صرف قلم سے وہ نوٹ کرتا جاتا ہے، کون اسے ہدایت کر رہا ہے یہ وہ خود بھی نہیں جانتا. تو اس طرح سے ہے. اور پھر یہ نظم تو توفیق الہی ہے میرے جیسے آدمی میں جو کم علم، کیونکہ اتنا بڑا کام سیرت پر لکھنا کوئی معمولی کام نہیں ہے. کتنا وقت لگا آپ کو؟ کوئی 12-13 سال کا عرصہ گزرا تھا اس پر، کیونکہ میری معلومات بھی کم تھی. پھر میں چونکہ غیر مسلم ہوں، یہ بھی مجھے خیال تھا کہ صاحب مجھے اور کئی لوگوں نے ڈرایا بھی کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو، اگر تم ذرا سا بھی سلپ ہو گیا یا ذرا سا بھی کچھ غلط لکھ گیا تو تمہاری تو خیر نہیں ہے. پھر تو وہ ساری باتیں میرے سامنے تھی، لیکن اللہ کے فضل سے سب کچھ ٹھیک رہا. اور چونکہ میری نیت صاف تھی، مجھے سچی عقیدت تھی رسول اللہ سے، تو یہ کام ہو گیا. جی. اتنے بڑے پیغمبر کے اوپر لکھنا تو حاجی صاحب ایک طرح کی کہیے طاقت، وہی طاقت ہے. اور میں تو کہتا ہوں آپ خود ہی آ کے انہوں نے لکھ گئے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری جیسے آدمی کی تو حیثیت تھی نہیں کہ میں خود لکھ سکتا. جب لوگوں نے پڑھا تو حیران تھے. ابھی بھی لوگ جب وہ پڑھتے ہیں وہ حیران رہتے ہیں کہ صاحب اس نے یہ کیا کمال دکھایا ہے. تو کمال میرا نہیں ہے، کلام تو اوپر والے کا ہے یا وہ ان کا ہے جن پر یہ نظم کہی گئی ہے. اس میں سے چند لائنیں. ہاں میں دیکھیے آپ کو میں بتاؤں کہ 14 سال کی آپ کی وہ کیا کہتے ہیں نا کہ آپ کی تپسیا ہے. جی تپسیا. اس میں ایک آخر میں جب مکہ کو فتح کرتے ہیں، مکہ فتح ہوتا ہے تو اس وقت وہ ایک خطبہ پیش کرتے ہیں. حجت الوداع کے موقع کا ایک خطبہ ہے جس میں کہ وہ اصل میں خطبہ کیا ہے، اصل میں وہ انسانی حقوق کا ایک چارٹر ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس چارٹر سے آگے آج تک کسی انسانی حقوق کی تنظیم نے کوئی نئی بات نہیں کہی. یہ بہت بڑی بات ہے. جو آپ جو کہہ گئے رسول اللہ پرافٹ محمد نے جو باتیں کہی ہیں وہی باتیں ہم لوگ ابھی تک دہراتے ہیں، اس سے آگے نہیں گئے. تو اس خطبے کو بھی میں نے نظم کرنے کی کوشش کی ہے. مطلب وہ حصہ بھی کافی طویل ہے، لیکن میں 4-5 بند 2-4 منٹ پورا کریکٹر ایک کتاب میں ہی ہے موجود. جی ہاں. تو آپ نے جو کچھ کہا ہے وہاں سامنے بیٹھے ہوئے مسلمانوں کے ساری دنیا کے لوگوں کو میسج دیا. تو اس میں سے میں چند بند آپ کو سنا دوں تو یہی کافی ہوگا. بہت یہ بھی اگر میں پورا سناؤں گا یہ خطبہ تو اس میں بھی 15 منٹ لگ جائیں گے. بہرحال 4-5 منٹ میں کچھ بند سنائے دیتا ہوں. مسلمانوں کی بھاری بھیڑ کا ایک دل نشیں منظر، مسلمانوں کی بھاری بھیڑ کا ایک دل نشیں منظر، ہماتن گوش ہر مسلم مخاطب آپ منبر پر، خدا نے اپنا وعدہ آج پورا کر دیا دیکھو، اسے تم بھول مت جانا، یہ احسان سر پہ دھر رکھنا. میری ہر بات کو تم لوگ دل سے باندھ کر رکھنا. میری ہر بات کو تم لوگ دل سے باندھ کر رکھنا، کہ میرے بعد وحدت کی روایت کے امید تم ہو، جہاں میں دین کے اور میری امت کے امید تم ہو. کہ نہیں کوئی شریک اللہ کا معبود وہ یکتا، نہیں کوئی شریک اللہ کا معبود وہ یکتا، ہماری زندگی اور جہد کا مقصود وہ یکتا، وہی خالق وہی مالک بنایا خاک سے انسان، حدوں میں قید ہیں سب اور لامحدود وہ یکتا. کہ وہی ہے قادر مطلق وہی قائم وہی دائم، وہی ہے قادر مطلق وہی قائم وہی دائم، وہی آغاز دنیا ہے وہی انجام دنیا کا، کبھی بھی اپنے رب سے تم نہ خود کو بے خبر رکھنا، میری ہر بات کو تم لوگ دل سے باندھ کر رکھنا. اور دیکھیے گا کہ
सुनो अब भूल कर भी काफिराना काम मत करना। सुनो अब भूल कर भी काफिराना काम मत करना, खिलाफ़े हुक्म रब्बुल आलमी इक़दाम मत करना। अभी शैतान है मायूस लेकिन होश लाजिम है, किसी गफलत से तुम इस्लाम को बदनाम मत करना। कि रहोगे जी। आपने ये जो नाम दिया था जी लोलाक, जी, तो इसका मतलब और क्या समझ कर दिया, क्या उस वक्त क्या जहन? देखिए नाम का बड़ा मसला था मेरे सामने, लेकिन फिर मैंने जब पढ़ता रहा तो एक लफ्ज़ आया लौलाक। असल में ये एक हदीस है, हदीस कुदसी कहलाती है, मतलब जो अल्लाह की तरफ से कही गई बात है। उसका है कि लौलाक लमा खलकतुल अफलाक, यानी अल्लाह की तरफ से ये कहा गया है कि ऐ मोहम्मद, अगर आप ना होते हम इन आसमान को, इस कायनात को पैदा ही नहीं करते। लौलाक का मतलब है लफ्ज़ी मानी जो है अगर तुम ना होते जी, अगर आप ना होते तो ये सब कुछ होता ही नहीं, ये दुनिया होती ही नहीं, ये दुनिया नहीं होती। और दुनिया नहीं होती तो फिर ये तहजीब जो आपने बख्शी है, जो उसूल आपने बख्शे हैं, जो पैगाम आपने, ये कुछ भी नहीं। और फिर बहुत कुछ नहीं होता। आप ही देख रहे हैं कि इस्लाम जहाँ जहाँ है उसके अपने एक बहुत कुछ है, तो वो सब कुछ नहीं होता। तो ये लफ्ज़ी माने इसके लौलाक। तो उसके बाद जब आपने कंप्लीट की 14 साल के बाद, किन किन लैंग्वेजेस में ये छपी? ये हिंदी में तो आपके सामने है ही, गुजराती में भी है, और भी 2-3 ज़बानों में हो रही है। इसको कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं। अच्छा, कौन कौन से लोग? जैसे कन्नड़ में हो रही है, बांग्ला में हो रही है, इस तरह से अंग्रेज़ी में भी एक साहब कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए वो कब तक कामयाब होते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है आजकल, आप अपने इन जो हमारे यूथ्स है उनको क्या कहना चाहेंगे इस किताब के ज़रिए? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए इस किताब का असल मैसेज क्या है। प्रॉफेट मोहम्मद की ज़िंदगी जो है वो हमें मोहब्बत करना सिखाती है, हमें मिलजुल कर रहना सिखाती है, हमें अमन के साथ में ज़िंदगी गुजारने का मौका देती है, हमें आगे बढ़ने का मौका, हमें तामीर और तरक्की के नए रास्ते दिखाती है, हमें खुशहाली की तरफ ले जाती है। यही आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पैगाम है। आपने कभी, अब बात तो बहुत लंबी चली जाएगी, जी बोलिए। तो मैं कहूँ कि आज जैसे कि हम हिंसा की बातें करते हैं, हम देख रहे हैं चारों तरफ हिंसा फैली हुई है, चारों तरफ लोग एक दूसरे का कत्ल करने पर आमाद, जंगें हो रही हैं, ये हो रहा। लेकिन रसूल खुदा ने सबसे बड़ा पाठ जो इंसान को दिखाया है वो है अहिंसा का पाठ, जिसे आमतौर पर लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं। और ये उन्होंने उपदेश नहीं दिया, आपने उपदेश नहीं दिया, बल्कि अपने अमल से ये साबित किया है, अपने ऊपर एक्सपीरियंस, अपने ऊपर तजर्बा किया है, और ये दिखाया है कि देखिए मैं किस साबित कदमी से अहिंसा के उसूलों पर चला हूँ। और ये उन्होंने तमाम ज़िंदगी इस पर अमल किया। लोगों ने उपदेश दिए हैं, बहुत से महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अहिंसा की हमें तालीम दी है, अहिंसा का पैगाम दुनिया को सिखाया है। लेकिन असल चीज़ जो मैंने देखा है कि दुनिया में एक ही महापुरुष ऐसा पैदा हुआ है जिसने पूरी ईमानदारी से, पूरी साबित कदमी से और सच्चे दिल से अहिंसा के उसूलों पर अमल किया है। ये मैं कहना चाहता हूँ, और ये लोगों को समझना भी चाहिए कि अहिंसा की बातें करना और है, उपदेश तक देना और है, लेकिन उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल काम, प्रैक्टिकल काम है। और ये आपने करके दिखाया, इतनी तकलीफ़ें उठाई है, इतना जुल्म हुआ है, इतनी ज़्यादती हुई है उन पर, इतना तशद्दुद हुआ है, इतना मैंने क्या कह सकते हैं, हमारे आंसू निकलते हैं जब वो सारी बातें हमारे सामने आती हैं कि इस तरह से लोगों ने उनके साथ में ज़्यादती की है जी। तो लेकिन वो अपने कदमों से कभी, कहना चाहिए हम अपने उसूलों से कभी डिगे नहीं, सब कुछ बर्दाश्त किया है और दुनिया को ये दिखाया कि देखो अहिंसा है
تو امن ہے، تو اہنسا ہے تو کامیابی ہے۔ یہاں پر آپ ایک مطلب کمنل ہارمن کی بات چل رہی ہے، ایک الگ طرح کا میسیج جو ہے ہم سب کے لیے، لوگوں کے لیے ایک میسیج ہے۔ میسیج تو ہر مذہب میں ہے، تو اپنا آپ ایز اے ہندو جو ہمارے مہابھارت سے میسیج ہے، رامائن سے میسیج ہے، تو اس پر اور اس پر کیا کمپیریزن آپ سب کا برابر ہے۔ دیکھیے جہاں تک بات جو ہے اہنسا کی بات تو سبھی نے کی ہے، لیکن اہنسا کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر ظلم ہے جہاں پر، زیادتی جہاں پر ہے، جہاں پر ادھرم ہے، تو اس کے خلاف تو ہتھیار اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ یہ بات رسول اللہ کو بھی ہدایت ہوئی کہ جہاد کرو، حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ آپ کو جہاد کرنا ہے، کیونکہ اب بہت اتی ہو گئی ہے، زیادتی ہو گئی، زیادہ ہو گئی ہے۔ اور یہی بات ہمیں مہابھارت میں بھی کہا ہے، بھگوان کرشن کہتے ہیں کہ بھائی یہ سب لوگ تیرے سامنے جو ہے یہ ادھرمی ہیں، یہ رشتہ دار نہیں ہیں، یہ ادھرمی ہیں، اور ان کو مارنا تیرا فرض ہے، ان کے خلاف ہتھیار اٹھانا تیرا فرض ہے۔ جبکہ ارجن نے تو ہتھیار رکھ دیے تھے، کہتا میں نہیں لڑ سکتا، یہ تو میرے رشتہ دار ناتے دار ہیں، میرے بھائی بند ہیں، میں ان کو کیسے ماروں گا؟ لیکن نہیں ہو کہ یہ تو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ یہی سبق سکھایا کہ اہنسا اپنی جگہ ہے، لیکن ادھرمیوں کو مارنا بھی تو ایک بہت بڑا دھرم ہے، کرتویہ ہے انسان کا۔ انیائے سہنا بھی انیائے نہیں سہنا چاہیے، انیائے کے خلاف تو ہتھیار اٹھانا پڑے گا۔ اور یہ سب دھرموں کی تعلیم ہے، دنیا کے جتنے بھی دھرم ہیں ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ اب دنیا میں امن چاہیے، تو آپ کو ایک حد تک یعنی ہنسا کو برداشت کرنا پڑے گا، اور ہنسا کو ختم کرنے کے لیے آپ کو پھر طاقت کا استعمال بھی کرنا پڑے گا۔ تو آپ کی کتنی شاعری کی کتابیں آئی ہیں؟ آپ لیکن سب سے پہلی میری 79 میں آئی تھی، 1979 میں پہلا میرا مجموعہ آیا تھا شعلوں کا شجر۔ اس کے بعد میں پھر 8-9 کتابیں آ چکی ہیں، اور جو میں نے آپ سے ذکر کیا، اب اس کے بعد اور بھی ایک کتاب آئی ہے، لاسٹ جو ہے وہ اپنا تازہ ہوا کی تابشیں ہیں، تو یہ بھی شاعری میں ہے؟ یہ بھی شاعری ہے، لولاک بھی شاعری، پوری شاعری ہے، بالکل پابند نظم ہے یہ، پوری پابند نظم ہے، 400 مصروں کی پوری پابند نظم ہے یہ۔ جی تو اور آپ کی جو فیوریٹ غزل ہے وہ ہمیں سنائیے چلتے چلتے۔ جی چلیے وہ بھی میں سنا دیتا ہوں۔ اب یہ کچھ نئے قسم کے شعر ہیں، پوری غزل نہیں سناؤں گا آپ کو، صرف 3-4 شعر سنا دیتا ہوں اس غزل کے، بہت اچھے ہیں۔ کہ میں جہاں جاؤں میرے ساتھ چلے سناٹا، میں جہاں جاؤں میرے ساتھ چلے سناٹا، میری آنکھوں میں لگاتار جلے سناٹا، میری آنکھوں میں لگاتار جلے سناٹا، کہ صبح آتی ہے دبے پاؤں چلی جاتی ہے، صبح آتی ہے دبے پاؤں چلی جاتی ہے، گھیر لیتا ہے مجھے شام ڈھلے سناٹا، گھیر لیتا ہے مجھے شام ڈھلے سناٹا، اور بھاگتی بھیڑ کے قدموں سے لپٹ کر روئے، بھاگتی بھیڑ کے قدموں سے لپٹ کر روئے، ورنہ ہر سست مسافر کو چھلے سناٹا۔ اور ایک شعر اور دیکھیے گا کہ تم خیالات کے خیموں میں سمٹ مت جانا، تم خیالات کے خیموں میں سمٹ مت جانا، جب سرے راہ کبھی ہاتھ ملے سناٹا۔ اور آخر میں ایک شعر اور کہ پھر میرے شہر میں لوٹ آئی ہے دہشت گردی، پھر میرے شہر میں لوٹ آئی ہے دہشت گردی، پھر ہر ایک جسم کے سائے میں پلے سناٹا۔ بہت خوبصورت، بہت بہت شکریہ چندر بھان جی۔